नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के 2 दिनों के ब्रेक के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से बिहार की ओर रुख करेगी। बताएंगे आपको क्या ममता बनर्जी होंगी यात्रा में शामिल, बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिख के अमित शाह को जमकर फटकार लगाई है। बताएंगे कौन से मामले पर यह टिप्पणी की गई है दोस्तों। इसी के साथ में लालू यादव और कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला बिहार में जबरदस्त तरीके से चलता दिखाई दे रहा है। बताएंगे क्या नया कार्ड खेला गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक मीटिंग के दौरान मौजूद रहे हैं। बताएंगे आपको किस तरीके से भाजपा की तैयारी पर पानी फिर चुका है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की, सारी बड़ी अपडेट लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं देश की जनता पूरे देश भर के अंदर परिवर्तन चाहती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2 दिनों के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से आज निकलने वाली है। पश्चिम बंगाल से होते होते बिहार तक यात्रा पहुंचेगी दोस्तों। शाम होते होते जैसे ही बिहार में यात्रा एंटर करेगी, वैसे ही बिहार की सियासत और ज्यादा गर्म होने वाली है। और इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को लेटर लिखकर कहा है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लीजिए। आज देखते हैं ममता बनर्जी क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होती है। अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगी तो इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश भर के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने वाला है दोस्तों। और मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र में जो बातें कही गई है उसमें राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी उचित फैसला लेने के लिए कहा गया है। और अब सीट बंटवारे को लेकर भी अंतिम निर्णय कांग्रेस पार्टी और टीएमसी लेने जा रही है। कुल मिलाकर एक पॉजिटिव कदम उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा है। देखते हैं ममता बनर्जी की ओर से क्या राय दी जाती है दोस्तों। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल बंगाल में है। बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस ने राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक को अनुमति देने से इंकार कर दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर बैकडोर से काफी बातचीत हो गई है और जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। और ममता बनर्जी भी हो सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा में आज दिखाई दे जाए और पूरी तरीके से समीकरण बंगाल के अंदर पलट जाए दोस्तों, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ममता बनर्जी से संपर्क साधे हुए हैं। शासक कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लेटर लिखते हुए मणिपुर के हालात पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह से कहा है कि आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप लोकतंत्र और संस्थानों को बचाए रखने की कोशिश करें। कम से कम देश में संस्थानों को बचाए रखना जरूरी है ताकि लोकतंत्र आगे की ओर बढ़ता चले। देश में 75 साल हो चुके हैं हमारे गणतंत्र दिवस के, लेकिन मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। वहां पर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो रही है। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को हिदायत दी है कि मणिपुर के अंदर शांति स्थापित की जाए। देखते हैं अमित शाह की ओर से कोई कदम उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता दोस्तों। साथ बिहार में अचानक बदलते राजनीतिक माहौल के बीच में हर किसी की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। जो जानकारी सामने आ रही है, पहले मीडिया में दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार बीते दिन शाम को 7 बजे इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा फैसला नहीं लिया गया। इसके बाद आज की बातें कही जा रही है। आज 9 बजे बीजेपी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। इसके बाद 10 बजे जनता दल यूनाइटेड की ओर से विधायकों को बुलाया गया है दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के सारे विधायक नीतीश कुमार की बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि आरजेडी के संपर्क में कई सारे विधायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और एक और थ्योरी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आरजेडी की ओर से 122 विधायकों के समर्थन का लेटर राज्यपाल को थमा दिया गया तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, बीच में फंस जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी इस्तीफा देने के बाद समर्थन वाला लेटर उनको देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर जहां पर दोनों पार्टियों में संशय है, तो नीतीश कुमार भी दोनों पार्टियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बुरी तरीके से मामला फंसा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। अविश्वास पूरी तरीके से चारों ओर बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के 12 विधायकों के टूट जाने की खबरें ज्यादातर गोदी मीडिया में जोर जोर से दिखाई जा रही थी, ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर दिखाई जा रही थी, लेकिन सारी की सारी खबरें फेक निकली है। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन अपने विधायकों की बैठक बिहार में बुलाई। इसमें शकील अहमद से लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मौजूद रहे। इसके साथ में 219 में से कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक इस बैठक में मौजूद थे। बाकी 3 विधायक ऐसे हैं जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास 19 के 19 विधायक है, इसमें एक भी कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद किसी गोदी मीडिया में आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के सारे विधायक है। भाजपा ने झूठ फैलाया, गोदी मीडिया ने झूठा दावा किया, सूत्रों ने गलत दावे किए, इस तरीके की खबरें नहीं चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भ्रम डालने के लिए इस तरीके की कोशिशें की गई, लेकिन कांग्रेस ने इसका बिहार में पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। अपनी बैठक बुलाकर गोदी मीडिया के लोगों को तस्वीरें भेज दी है। साथ केरल के राज्यपाल और लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठन एसएफआई के बीच में एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जब अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे तो उनको जोरदार तरीके से काले झंडे दिखाए गए, जिसे लेकर बुरी तरीके से भड़क गए राज्यपाल और एक नेता की तरह बीच सड़क पर बैठकर आंदोलन करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, कहने लगे कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी को फोन मिलाओ, गृह मंत्री अमित शाह से मेरी बात कराओ, उनके बात होने के बाद ही मैं यहां से हटूंगा। जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर सड़क किनारे बिठाकर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि गवर्नर साहब अपने आप को विरोध से एकदम अछूत समझते हैं। वो चाहते हैं कि उनको
किसी विरोध का कोई सामना ना करना पड़े, लेकिन लोकतंत्र के अंदर बड़े से बड़े लोगों को विरोध का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी केरल के राज्यपाल ऐसा नहीं लगता है कि एक राज्यपाल है जो निष्पक्ष तौर पर काम कर रहे हैं, राज्य की सरकार को पब्लिक में आकर क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को स्टेटमेंट दे रहे हैं। राज्यपाल के इन्हीं हरकतों को लेकर लेफ्ट पार्टी के नेताओं में नाराजगी रहती है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि एसएफआई की ओर से काले झंडे दिखाए गए हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय इतनी बुरी तरीके से भड़क गए कि बीच सड़क पर बैठकर काले झंडे का विरोध करने लगे, गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और एसएफआई की ओर से राज्यपाल को काले झंडे दिखाए जाने पर आपकी क्या राय है, लिखेगा जरूर दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दलों में जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बातें अभी लंबी खिंचती जा रही है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बंगाल में सीट बंटवारा का ऐलान नहीं हुआ है, तो अब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने नीतीश कुमार के गठबंधन से जाने की चर्चाओं को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जाने से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा, बिहार के अंदर ग्रैंड अलायंस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर ये दोनों जेडीयू के साथ गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ते तो बिहार की 40 में से सिर्फ 6 से 7 सीटें मिलती, लेकिन अब सीटें और ज्यादा बढ़ेंगी। ममता बनर्जी ने माना है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर है और उन्होंने अपने आप को महागठबंधन से मुक्त किया है, तो इससे फायदा महागठबंधन को ही होगा, उनकी सीटें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप भी ममता बनर्जी के इस बात का समर्थन करते तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ लालू यादव ने अपने विधायकों को आज, कल और परसों 3 दिन पटना में रहने के लिए कहा है। लालू यादव की ओर से आरजेडी के नेताओं की, खासकर विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सारे के सारे विधायक मौजूद रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर बिहार में जबरदस्त सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे दोस्तों। साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वीं बार समन भेजा है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस समन में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 29 या फिर 31 जनवरी की तारीख देने को कहा है, अन्यथा एजेंसी खुद उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से बीते गुरुवार को ईडी के एक जांच अधिकारी को समन भेजा गया था। सीएम ने इस समन में कहा था कि उन्हें जांच एजेंसी का 9वां समन प्राप्त हो चुका है, लेकिन वो पूछताछ की तारीख और समय बाद में बताएंगे। हालांकि सीएम सोरेन ने अब तक जितने भी जवाब दिए हैं, कहीं भी तारीख नहीं बताई है कि किस दिन वो पूछताछ के लिए आने को तैयार है। यही बड़ा कारण है कि ईडी की ओर से बार बार नोटिस थमाया जा रहा है। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन फाइनल हो गया है। शनिवार को सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी ओर से ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दे दी है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर कोई औपचारिक मोहर नहीं लगाई है। पार्टी का मानना है कि अभी भी लगातार बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहना कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, बातचीत चल रही है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम और सीटों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी को 11 सीट दी गई है, सीट वाइज तरीके से डिस्कशन चल रहा है। जहां पर कैंडिडेट मजबूत है उस पार्टी को टिकट दिया जा रहा है। यानी दोस्तों संकेत दिए गए हैं कि समाजवादी पार्टी 3 से 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। 15 तक आंकड़ा पहुंच सकता है। जो जानकारी और मीडिया में दी जा रही है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए जो 11 सीटें चिन्हित की है उसमें कानपुर की एक सीट है, अमेठी रायबरेली कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट है, फतेहपुर सिकरी की सीट है, फरुखाबाद की सीट है, बांसगांव की सीट है, बुलंदशहर, झांसी, वाराणसी, महाराजगंज और अलीगढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित की गई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे कैंडिडेट है। हालांकि सहारनपुर से कौन चुनाव लड़ेगा ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पर एक अच्छा उम्मीदवार है। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों को यह बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क साधा है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया गया है और सबने मना कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए नहीं मुझे गिरफ्तार किया जा रहा, बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए राज्य के अंदर इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पिछले 9 साल में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से साथ में है। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादे में फेल होंगे। साथ दोस्तों आरजेडी के विधायक दल की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर सकती थी, लेकिन अभी आरजेडी ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार पहले कदम उठाए, उसके बाद आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया दी जाएगी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने की चर्चाओं के बीच लालू तेजस्वी भी अपने स्तर पर समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेशा से नीतीश कुमार का सम्मान किया है और पार्टी के नेताओं खासकर विधायकों को कहा गया है कि आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ अभी कोई टिप्पणी मत कीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों आरजेडी इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के कदम का वेट कर रहे हैं कि ये लोग क्या कदम उठाएंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी और एक अच्छी पॉलिसी है। साथ साथ लालू परिवार की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व
मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 9 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत ने व्यवसायी अमित कात्याल के साथ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा कि संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव को 29 जनवरी और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली के ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। इसके बाद लालू परिवार के 3 और व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, और ये पूरी तरीके से बिहार के चुनाव से जुड़ा हुआ है, बिहार के समीकरण से जुड़ा हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी के यात्रा का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। बिहार में राहुल गांधी जब यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे तब उनकी यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। इसके बाद आगे की ओर बढ़ती चलेगी। पूरा कार्यक्रम बताया गया है कि कौन कौन से चौक, कौन कौन से चौराहे से ये यात्रा होकर गुजरने वाली है। साथ साथ जीतन राम मांझी को राहुल गांधी ने फोन करते हुए इंडिया गठबंधन में आने के लिए न्योता भेजा है। जीतन राम मांझी के लिए इससे बड़ा कोई ऑफर नहीं हो सकता, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी उनको एक बड़ा ऑफर किया है मुख्यमंत्री पद को लेकर, जो दावे किए जा रहे हैं। और अब खुद राहुल गांधी ने फोन करके इंडिया गठबंधन में आने के लिए कहा है। जीतन राम मांझी के लिए इससे बड़ा ऑफर क्या होगा? दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर जीतन राम मांझी इसे भी स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर लोगों को पता भी ना चले कि जीतन राम मांझी की अपनी कोई पार्टी थी, क्योंकि उनके वैसे भी 2 या 4 विधायक जीत कर आते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनका एक बड़ा नाम हो जाएगा। और वैसे भी इंडिया गठबंधन सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री बन जाए ये शायद बीजेपी और आरजेडी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ डोनेट फॉर न्याय योजना का आरंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी को लेकर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग इस मुहिम में हिस्सा बने हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और डोनेट फॉर न्याय स्कीम लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों, साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए कहा कि महीने 3 नौकरी 2,17,000 नाम है तेजस्वी यादव। गोदी मीडिया नहीं, बिहार के 2,17,000 परिवार तय करेंगे अपने बेटे का भविष्य, तेजस्वी यादव का भविष्य। राजा राम आपको आशीर्वाद दे। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पिछले 3 से 4 महीने में जो काम करके दिखाया है, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस तरीके से रोजगार देने का। और तेजस्वी यादव इसके लिए जरूर जाने जाएंगे। अगर उनकी सरकार नहीं भी रहेगी तो अगले चुनाव में लोगों के बीच में तेजस्वी यादव एक बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं, क्योंकि रोजगार को लेकर जो उन्होंने अलग जगाई है, युवाओं के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी बढ़ने वाली है। आप लोग अपनी राय जो लिख कर बताएगा। साथ साथ मराठा आंदोलन के आगे महाराष्ट्र की शिंदे सरकार झुक गई है। सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग मान ली है। शिंदे ने कहा कि बातचीत से हल निकल जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमने अब विरोध खत्म कर दिया है, हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, हम उनका पत्र स्वीकार करेंगे। मैं आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री के हाथ से जूस पीऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। खबरों के मुताबिक मनोज जरांगे नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर अपना अनशन तोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, मराठा आरक्षण को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार ने मांगों को माना है, लेकिन आंदोलन कब तक रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल है। साथ साथ बिहार में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार राजनीतिक संकट के बीच इंडिया गठबंधन में मतभेद को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खड़गे ने यह कहा कि नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी अभी भी प्रयास कर रही है कि उनसे संपर्क साधा जाए, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार अपने अलग ही धुन में बहते चले जा रहे हैं। साथ साथ सब्जियों की कीमत एक साल में 60% तक बढ़ी है। दाल की महंगाई से भी लोगों को राहत नहीं मिली है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने न्यूज शेयर करते हुए लिखा कि देश में महंगाई मैन मोदी का कहर जारी है। जहां पिछले एक साल में सब्जियों की कीमत 15 से 60% तक वृद्धि हुई है, वहीं पर देश की 57% जनता बढ़ती महंगाई से चिंतित है। जनता केवल महंगाई से ही त्रस्त नहीं है, हालात ऐसे हैं कि 34% लोगों को बेरोजगार होने का डर है, यानी हर 3 में से 1 भारतीय को इस साल नौकरी खोने की चिंता सता रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता का अन्याय काल है। इसी अन्याय के खिलाफ अन्याय के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह का पुराना वीडियो शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि अमित शाह जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर वक्तव्य जुमला है। मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। यानी अमित शाह ने ही कहा था कि अब कभी भी नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। अमित शाह का यही वीडियो शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह की ओर से निशाना साधा गया है। साथ साथ दोस्तों, बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनको सबसे बड़ा पलटू राम बताया है। दरअसल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस पर यह तंज कसा गया है। दोस्तों, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर जो जानकारी मीडिया में दी जा रही है उसके अनुसार बीजेपी सूत्र के मुताबिक इस सर्वे के सामने आने के बाद बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के ज्यादातर वोटर लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट होंगे, जिसकी वजह से बीजेपी को बिहार में 10 से ज्यादा लोकसभा की सीटों का नुकसान हो सकता है। इस सर्वे के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के बोल बदल गए हैं और जनता दल यूनाइटेड के साथ आने के लिए भाजपा तैयार हो गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी चुनाव समिति की बैठक हुई है। प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की गई है। कार्यालय में रणनीति बनाई गई है। इस मुद्दे पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद सचिन पायलट ने बताया है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। इन नेताओं की मौजूदगी में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। साथ वंदे भारत को लेकर बीजेपी के लोग अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई मंत्री नहीं है। भाजपा के लोग रेल मंत्री की तारीफ करते नहीं थकते हैं और ऐसे में वंदे भारत को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। 26 जनवरी को 22-436 वाराणसी वंदे एक्सप्रेस लगभग 9 घंटे लेट चल रही है। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पूछा गया है कि क्या यही है भाजपा के सबसे काबिल रेल मंत्री। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या भाजपा के रेल मंत्री कोई काम कर पा रहे हैं? क्या वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम पर, जिनके नाम पर बीजेपी के लोग जमकर प्रचार करते हैं, क्या उसका सही से इस्तेमाल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की इंडिया गठबंधन से अपील, कहा बीजेपी के खिलाफ वोट बंटना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान हमें इंडिया गठबंधन की सारी पॉलिटिकल पार्टी को देना है ताकि बीजेपी को फायदा ना पहुंचे। साथ हरियाणा के जिंद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली से एक दिन पहले पोस्टर लगाए गए जिन पर हरियाणा का गद्दार अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है। इससे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के जिंद में स्थित एकलव्य स्टेडियम में 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी की रैली होने वाली है। रैली से पहले जिंद और जुलाना में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक दल के रैली से पहले पोस्टर लगाए गए हैं दोस्तों। पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार किया जा रहा है, तो SYL का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसी के कारण इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जो लिखकर बताएगा। साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश बोले, कहा बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन की बात हो रही है। भूपेश बघेल जी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक बघेल जी रात को पटना पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता भी हमारे साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब भी उम्मीद है। साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर संदिग्ध लुटेरों ने स्थानीय बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी के आवास पर जाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और बीजेपी के नेता की हत्या को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मोहन यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी। हालांकि कांग्रेस इस बात से बहुत खुश नहीं है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में उन्हें इतनी सीटें दी है। पश्चिम बंगाल और बिहार में विपक्षी गठबंधन के काम को देखते हुए इसे आशा की एक किरण के रूप में देखा जाता है। इस संबंध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिव प्रदीप नरवाल ने बताया कि हमारे वरिष्ठ नेता अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, यानी सीट का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ साथ दोस्तों पश्चिमी यूपी के सहारनपुर लोकसभा सीट क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने नहीं दी है, तो इस पर पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक इमरान मसूद ने बयान दिया है। इमरान मसूद ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि वो फिर से सहारनपुर से मैदान में उतरेंगे, लेकिन चर्चा सबसे बड़ी यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी अपना टिकट देकर उनको मैदान में उतारेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में जब सुलह होगी तभी तय होगा कि आखिर कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। साथ साथ कन्नौज में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव बोले, कहा नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि गठबंधन को मजबूत करें। जहां जहां निष्पक्ष चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी जीती, गठबंधन में चुनाव लड़ना जरूरी है। बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। यानी इंडिया गठबंधन का कोई ऐसा नेता नहीं है दोस्तों जो खुलकर नीतीश कुमार को अपने फैसले को बदलने के लिए ना कह रहा हो। सारे नेता कह रहे हैं कि आप गठबंधन को बनाने में आगे भूमिका निभाते रहे हैं, तो आप गठबंधन को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार शायद बात मानने को तैयार नहीं है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक ली थी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने और विधानसभा चुनाव में हार चुके कुछ नेताओं को लोकसभा का टिकट देने को लेकर चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे सीनियर नेता भी मैदान में उतर सकते हैं और कई हारे हुए एमएलए को भी मैदान में उतारा जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी वाला फॉर्मूला बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इस्तेमाल करने वाली है। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के सेल्फ केयर ब्रांड 82 डिग्री ई के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में लोटस हर्बल के पक्ष में अंतरिम निषेध आज्ञा पारित करने से इंकार कर दिया है, जो विशेष रूप से प्रोडक्ट लोटस स्प्लैश से संबंधित है। कुल मिलाकर दोस्तों जस्टिस श्री हरिशंकर ने कहा कि उत्पाद दिखने में पूरी तरीके से भिन्न है और कीमतों में काफी अंतर है और इसे पारित करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है, क्योंकि दो चिन्हों के बीच में एकमात्र समानता विशेषता कमल शब्द है। कुल मिलाकर दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इसी साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 23 राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी के एक बयान के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को बिहार का चुनावी प्रभारी बनाया गया है, जबकि बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य और झारखंड इकाई के पूर्व प्रमुख दीपक प्रकाश सह प्रभारी बनाए गए हैं। तावड़े बिहार में बीजेपी के राजनीतिक मामलों के प्रभारी भी बनाए गए हैं और आनंद फानन में उन्होंने बिहार का दौरा भी करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर किसी भी समीकरण के पलटने से पहले अपने नेताओं को पहुंचाना चाहती है ताकि स्थिति का जायजा लिया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। माना जा रहा है कि आज नीतीश कुमार दोबारा शपथ ले लेंगे, लेकिन स्थिति अभी इतनी आसान
उड़ान दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मीडिया में तमाम बड़े दावे अब तक फेल होते नजर आए हैं। बीते दिन भी बड़े दावे किए गए थे, इस्तीफा होगा, शपथ उसी दिन ले लिया जाएगा, भाजपा समर्थन देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब भी माना जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि खेल अभी काफी आगे तक बढ़ने वाला है, क्योंकि मामला एकदम नेक टू नेक फंसा हुआ है। देखते हैं बीजेपी और आरजेडी की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने